श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज बारिद गंभीरा। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलनि बैठे जनु मोती। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे। कटि किंकिनी उदर त्रय रेखा, नाभि गभीर जान जेहि देखा। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, हिय हरि नख अति शोभा रूरी। उर मनिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। कंबु कंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई। दुई दुई दसन अधर अरुणारे, नासा तिलक को बरने पारे। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला। चिक्कन कच कुंचित गभुआरे, बहु प्रकार रचि मातु संवारे। पीत झगुलिया तनु पहिराई, जानु पानी बिचरने मोहि भाई। रूप सकहि नहीं कहि श्रुति शेषा, सो जानई सपने हूँ जेहि देखा। सुख संदोह मोह पर, ज्ञान गिरा गोतीत। दंपति परम प्रेम बस, कर से सुचरित पुनीत। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों काम देवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की शुभ्र ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हों। चरण तलों में वज्र, ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित हैं। नुपुर की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं त्रिवली हैं। नाभि की गंभीरता तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण के चरण चिन्ह को देखते ही मन लुभा जाता है। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से सुशोभित है और ठोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य काम देवों की छटा छा रही है। 2-2 सुंदर दंतुलियां हैं। लाल लाल होठ हैं। नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल है। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। शरीर पर पीली झंगुली पहनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौसल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर
पवित्र बाल लीला करते हैं। एहि विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बासिन सुखदाता। जिन्ह रघुनाथ चरण रति मानी, तिन्ह की ये गति प्रगट भवानी। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस कै राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। भ्रिकुटि बिलास नचावै ताहि, अस प्रभु छाड़ी भजिया काहु काही। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करि हहि रघुराई। एहि विधि शिशु विनोद प्रभु कीन्हा, सकल नगर बासिन सुख दीन्हा। लै उछंग कबहुक हल रावै, कबहु पालने घाली झुलावै। प्रेम मगन कौसल्या, निस दिन जात न जान। सुत सनेह बस माता, बाल चरित कर गान। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं। जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है, हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेमवश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। भगवान उस माया को भौं के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन, वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगर निवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लिटाकर झुलाती थी। प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती। एक बार जननी अनहवाए, करि सिंगार पलना पौढ़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन्ह स्नाना। करि पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बनावा। बहुरी मातु तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। गजननी शिशु पहि भय भीता, देखा बाल तहाँ पुनि सूता। बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा।
देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। देख रावा मातहि निजी, अद्भुत रूप अखंड। रोम रोम प्रतिलागे, कोटि कोटि ब्रह्मन। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पौढ़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया, पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहां रसोई बनाई गई थी। फिर माता वही पूजा के स्थान में लौट आई और वहां आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। माता भयभीत होकर पालने में सोया था, यहां किसने लाकर बैठा दिया, इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वहां बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा कि वही पुत्र वहां भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता। वह सोचने लगी कि यहां और वहां मैंने 2 बालक देखे थे, ये मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिए। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं।